इस एनएमसी ने मेरा सर दर्द कर दिया है। इस एनएमसी ने मुझे बहुत परेशान। Hi guys, this is Sanjana and here in today's video I'm going to talk about how frustrating NMC has been to all of us. Yeah, I will be talking about मेरा क्या रिजल्ट रहा ऑल इंडिया सेकेंड राउंड काउंसलिंग का, और इफ़ आई गॉट अ कॉलेज इन सेकेंड राउंड काउंसलिंग, मेरा स्टेट राउंड काउंसलिंग का क्या सीन है, और देयर इज़ अ मेजर प्रॉब्लम हैपनिंग विद मी राइट नाउ एंड आई वुड वांट यू पीपल सजेशन. So yeah, let's begin. The very first thing is, did I get a college in second round counseling? The answer is no. For all those people who do not know कि मेरी रैंक क्या है और मेरा मार्क्स क्या थे, I scored 531 and I scored an all India rank of 23220, 23,220. And you people might be thinking कि इस रैंक पे तो कॉलेज मिला ही है, क्योंकि मैं देख रही थी 23219 वाले को कुछ तेलंगाना का कुछ कॉलेज मिला है, वाना पार्थी करके कुछ कॉलेज मिला था. सो वाई डिड आई नॉट गेट अ कॉलेज एट 23220? ऑल इंडिया काउंसलिंग मैंने भरी थी. आई डिड सेट फॉर द काउंसलिंग, और मैंने सिर्फ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी वो सारे एम्स भरे थे, और कुछ अच्छे स्टेट्स के सब टॉप टॉप कॉलेजेस भरे थे, जस्ट इन केस कुछ भी हो जाए, जस्ट टू टेस्ट माई लक. आई डिड नॉट वांट टू गो दिस फार. मैं महाराष्ट्र या फिर तेलंगाना, केरला, कर्नाटका नहीं जाना चाहती थी, ना ही मैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाना चाहती थी, ना ही मैं अंडमान वगैरह जाना चाहती थी. इसलिए आई डिड नॉट फिल फॉर दोस्त. इसलिए आई डिड नॉट गेट एनी कॉलेज इन सेकेंड राउंड काउंसलिंग. टॉकिंग अबाउट माई उत्तराखंड का स्टेट काउंसलिंग का सीन, तो उत्तराखंड स्टेट काउंसलिंग में जो रिजल्ट आना था वो 19 को आना चाहिए था, बट क्योंकि सेकेंड राउंड काउंसलिंग में दोबारा से पोस्टपोन हो गया था, तो नाउ इट विल कम ऑन 25 सितंबर. तब तक मुझे रुकना पड़ेगा. बट एज यू गाइज नो, 22 को क्लासेस शुरू हैं, और ऑल्सो आई हैव टू वेट टिल 25. मैं 22 को क्लासेस नहीं जा सकती क्योंकि आई हैव ऑप्टेड फॉर अपग्रेडेशन, एंड आई थिंक आई माइट एंड माइट नॉट बोथ. आई माइट गेट इन टू लाइक हल्द्वानी या फिर दुमका कॉलेज, मोस्ट प्रॉबली हल्द्वानी का कॉलेज, नॉट श्योर बट माइट. तो फिर इफ़ आई गेट इन टू हल्द्वानी का कॉलेज इन सेकेंड राउंड, तो फिर मुझे जाना पड़ेगा हरिद्वार, अपने डॉक्यूमेंट्स उठाने पड़ेंगे और यहाँ हल्द्वानी में सबमिट करने पड़ेंगे. बट इफ़ आई लीव फॉर हरिद्वार 20th को, क्योंकि 22 से क्लासेस है, तो 20th को इफ़ आई लीव ऑन 20th, तो 20 को मुझे जाना है वहाँ पे, अपना सारा सामान ले जा करके, जो पैक करा है वो सारा सामान ले जा करके जाना पड़ेगा. एंड इन केस मेरा 25 को रिजल्ट आया एंड इफ आई हैपन टू गेट अपग्रेडेड टू हल्द्वानी का कॉलेज और लेट्स से दून का कॉलेज, तो फिर आई हैव टू टेक ऑल द थिंग्स बैक टू होम, एंड माई फादर विल हैव टू लाइक ट्रैवल अगेन फ्रॉम हल्द्वानी टू हरिद्वार. तो दो दो चक्कर हो जाएंगे, और फिर इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ मेस, और बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी दो दो बार सामान इधर से उधर करने में, इधर से उधर करने में. तो आई विल हैव टू वेट फॉर 25. दिस एन एम सी हैज़, इस एन एम सी ने मेरा सर दर्द कर दिया है. इस एन एम सी ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है. मुझे पता है कि एन एम सी की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं. इट्स जस्ट नॉट मी. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी बॉर्डर लाइन पे, जिनको लगता है थर्ड राउंड में या फिर शायद स्ट्रे वैकेंसी में जाकर के उनको कॉलेज मिलेगा, तो वो बच्चे बस रुके ही, वो बच्चे सिर्फ रुके ही हुए हैं. उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है. दे आर जस्ट टेस्टिंग देयर लक कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एंड स्टिल इट्स वेरी टफ. एंड आई अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन एज वेल, क्योंकि लास्ट टाइम मेरी भी सिचुएशन ऐसी थी. आई हैड दिस DPW कोटा एंड आई वाज क्वाइट सर्टेन कि शायद मुझे मिल सकता है किसी एक राउंड में जा कर के, लाइक फर्स्ट राउंड में ही, क्योंकि फर्स्ट राउंड में DPW सीट्स भर जाती हैं. बट आई वॉज वेटिंग फॉर द काउंसलिंग टू हैपन जल्दी जल्दी से, ताकि मुझे पता चल जाए कि मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्योंकि आई वॉज काइंड ऑफ मुझे ऐसा थोड़ा बहुत था, मेरे को उम्मीद थी कि मुझे मिल जाएगा कॉलेज DPW कोटा लग करके, बट नहीं मिला. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट यू गाइज माइट बी वेटिंग फॉर द काउंसलिंग टू हैपन सून टू. अगर एनएमसी ने टाइम से काउंसलिंग करवा दी होती तो मुझे कॉलेज का एक हफ्ता मिस नहीं करना पड़ता, क्योंकि इफ़ आई अगर 22 को क्लासेस हैं, 25 को रिजल्ट आता है, 26 को इफ़ आई लीव फॉर द कॉलेज, लेट्स से अगर मुझे हरिद्वार ही मिलता है, मेरा अपग्रेड नहीं होता है, एंड इफ़ आई लीव फॉर कॉलेज ऑन 26, तो बाई 27 आई माइट बी गोइंग टू कॉलेज. तो 20 to 27 आई विल हैव लाइक अ ह्यूज गैप ऑफ 5 days, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग. तो फिर यही सीन हो रहा है, एंड आई एम सो डन विद एन एम सी. और एन एम सी 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 एक दो महीने से, 2 महीने से इनसे एक राउंड काउंसलिंग करवाई गई. अब जा करके बड़ी मुश्किल से अब जा करके सेकेंड राउंड का रिजल्ट आया, वो भी कल. वो बहुत टाइम तक का निकाला नहीं टाइम. तो या दैट्स इट. वाली नींद नहीं होती कि अगर मैं 22 को कॉलेज आता हुआ ना दिखूँ तो आप लोग हैरान मत होना. तो या 22 को तो मुश्किल है कॉलेज आना. बट स्टे ट्यून्ड. इस चैनल पे यू पीपल कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड आई विल बी पोस्टिंग माई मेडिकल कॉलेज का ब्लॉग्स ओवर ह्योर.
और दो एट दिस पॉइंट आई एम स्टिल ग्रोइंग ऑन दिस चैनल, और बहुत रैपिड ग्रो तो नहीं है, बट इफ़ ओनली इवन इफ अगर दो जनों को भी मेरी वीडियोस से, अगर एक भी जने को मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी मोटिवेशन मिल रहा है, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू पोस्ट देम, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।